की भारत माता की भारत माता की डॉक्टर विशनलाल गौड़ जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर विशनलाल गौड़ जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर विशनलाल गौड़ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी माताओं नौजवान साथियों को वंदन अभिनंदन। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मूर्धन्य और ऐसी शख्सियत के बारे में मुझे यह अभिनंदन पत्र पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर विशनलाल गौड़ मेरे पिताजी के गुरु हैं और हम सब के गुरु, जिनका मार्गदर्शन, जिनके विचार और जिनकी विचारधारा से ये साहिबाद, गाजियाबाद और पूरा देश उनके विचारधारा से उनसे ओतप्रोत होकर इस दिशा में चला है। उन्होंने ज्ञान का वो भंडार है वह जिन्होंने शिक्षा जगत में और नई पीढ़ी को तैयार करने में और पुरातन पीढ़ी को समन्वय बनाने में जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है। वह महान व्यक्तित्व के बारे में आज मुझे उनका अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर विशनलाल गौड़ पूर्व प्रचारक, साधारण किसान परिवार में जन्मे, गांव की अंधेरी गलियों से चलकर अपनी लेखनी से देश, समाज और व्यक्ति को आलोकित करने वाले प्रखर संस्कृत विद्वान, शिक्षाविद, कवि, महान मनीषी, पूर्व प्राचार्य अतरा महाविद्यालय डॉक्टर विशनलाल गौड़ विमर्शेखर ने अनेकों संस्कृत, हिंदी काव्य रचनाएं की हैं। कविवर विमर्शेखर की संस्कृत काव्य अंग्रेजा है राष्ट्रीय, हिमद्रिजा, मुगलोत्थान कलिका लोकप्रिय है। मनीषी विशनलाल गौड़ की शास्त्रीय रचनाएं वाणी, अष्टध्यायी की रचना, सिद्धांत, राजसत्ता का अनुशासन, दुर्गा सप्तशती की प्रतीकार्थ, हिंदी काव्य रचना, अग्नि पुरुष, भगत सिंह, कोणार्क रथी, सुभाष सागर गर्भित, बेजोड़ और सराहनीय है। आज उसी क्रम में डॉक्टर विमर्शेखर का भर्तृहरि विरिष्टम नीति सप्तकम का हिंदी काव्य अनुवाद, जो नीति, सिद्धांत, लोक उपयोगी सरल हिंदी भाषा में जन जन के लिए प्रेरणादायक है, जिसका लोक अभिनंदन ज्ञानपीठ केंद्र एक स्वरूप पार्क की रोड साहिबाद, गाजियाबाद लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में होना गौरवपूर्ण है। हम सभी कार्यक्रम में शामिल विद्वान ज्ञानपीठ के साथीगण डॉक्टर विशनलाल गौड़ विमर्शेखर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा उनके द्वारा निरंतर संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य को समृद्धि बनाने का भगीरथ प्रयास की सराहना करते हुए दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। भगवान बुद्ध का कथन है, अक्षरशः आपकी सराहना, भगवान बुद्ध का कथन है, अक्षरशः आपके लिए ही कि फूल की सुगंध जिस दिशा में बिहार में बहती है उस दिशा में जाती है। लोग को प्रेरणा देने वाली की प्रतिष्ठा चारों दिशाओं को आलोकित करती है। डॉक्टर विशनलाल गौड़ लाजपत राय महाविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। छात्र छात्राएं आपके व्यवहार कार्यशैली से बेहद प्रभावित हों, प्रेरणा लेते रहे हैं। आज इस अवसर पर ज्ञानपीठ के केंद्र के सभी साथी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संस्था के अध्यक्ष लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के आदरणीय रामलाल यादव जी, मैं अभिनंदन पत्र आदरणीय गुरु जी को सौंपना चाहता हूँ। सभी साथियों से जो ज्ञानपीठ के वो आ जाए और अभिनंदन पत्र आदरणीय गुरु जी। मैं अपना वंदन श्री गुरु जी के चरणों में देना चाहूंगी और मंचासीन सभी महानुभाव जो हमें जो शिक्षा के इस सागर में हमें जो एक नव चेतना दी है, हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया है, उन सभी को मेरा वंदन प्रणाम। और मैं सभी का यहाँ आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोग
यहाँ लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट की तरफ से जो श्री गुरु जी के पुस्तक विमोचन में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी, श्री गुरु जी मेरे पिताजी के भी गुरु हैं, तो सोचिए उन्होंने कितने लोगों को प्रतिभान किया होगा। आज मेरे पिताजी 72 वर्ष के हैं, तो कितने डिकेड चले गए सोचिए आप। कम से कम 7 डिकेड से गुरु जी अपने प्रभाशाली व्यक्तित्व से सभी को नव चेतना प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो कौन सी भी पीढ़ी हो। जो हम नए नवयुवक हैं उनके लिए भी हो एक प्रेरणा का स्रोत है। तो सबसे पहले श्री गुरु जी को मैं कोटि कोटि श्री चरणों में वंदन करती हूँ और सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगी उनके पुस्तक विमोचन के लिए। हम सभी जानते हैं पुस्तक अगर है, पुस्तक से बड़ा कोई अपना मित्र नहीं होता। अगर आप एकांत में बैठे और आपको किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, आपको अगर अपने अंदर कुछ जागृत चेतना जागृत करनी है, मार्गदर्शक, जो पुस्तक है वो सबसे बड़ी मार्गदर्शक होती है आपकी। अगर आप अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र बना लें तो मुझे लगता है इस हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पुस्तकें हैं वो हमें एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे को मजबूत करना, एक दूसरे को मार्गदर्शन देना कि हमें कहाँ पे कहाँ कैसा व्यवहार, कैसी नीति, कैसा सम्मान, कि किस दिशा में हमें उसे प्रस्तुत करना है। तो पुस्तक जैसे कहते हैं कि पुस्तक लिखना एक साधना है, जो गुरुजी ने कितनी, मैंने यहाँ पे सुना जब मैं यहाँ पर आई, मैं आपको सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस पुस्तक विमोचन में आई, जब मैंने सभी महानुभावों को सुना कि गुरुजी ने कितनी ही पुस्तकें संस्कृत में, हिंदी में, कहाँ नहीं लिखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुस्तक लिखना एक साधना है। तो कहते हैं ना, एक साधना बहुत है, एक पुस्तक लिखने की साधना बहुत है। कहते हैं ना, साधना भक्ति जो भावना होती है हमारी, जब हम पुस्तक लिखते हैं तो एक साधना होती है हमारे अंदर कि हमें उसे लिखना है, तो उसे साधना मिलती है। और भावना, किस भावना से हम लिखते हैं, भावना को भक्ति बहुत होती है। जो ये शब्द है, अगर शब्दों को अभिव्यक्ति मिल जाए तो इससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती। जो इस अभिव्यक्ति सतगुरु जी ने इस पुस्तक में प्रदान करी है और लोगों तक पहुंचाई है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे मेरे गुरुदेव जो मूर्धन्य विद्वान हैं, महान मनीषी हैं, जिन्होंने अनेकों पुस्तकें हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में लिखा है और समाज का मार्गदर्शन किया है, उनकी पुस्तक भर्तृहरि नीत सत्कम का काव्यानुवाद का मुझे विमोचन करने का अवसर मिला। मैं उनका शिष्य हूँ, लेकिन यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं गुरुदेव का बहुत बहुत आभारी हूँ और चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आपने इस पुस्तक का विमोचन अपने शिष्य से करवाया। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। अभी आज की अध्यक्षा जो सीमा श्रीवास्तव हैं, उनका इसलिए अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक बात मुझे बताया कि यहाँ पर मेरे 3 गुरु बैठे हुए हैं। मैथमेटिक के आरपी सिंह जी का उन्होंने नाम लिया कि मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोल सकती। मुझे क्या पता था कि सीमा श्रीवास्तव, जिससे मैं अध्यक्षता करवा रहा हूँ, उनके भी गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर गुरु और शिष्य परंपरा यहाँ कायम है। और गुरुदेव से तो का हमेशा ये रहा है कि नौजवान आगे आए, बच्चे आगे आए, हमारे शिष्य आगे आए, जिससे देश और समाज को प्रेरणा मिले। और हमने जो अनुभव प्राप्त किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो ज्ञान हम किताबों में लिख रहे हैं, उसका जो हमारी दूसरी पीढ़ी है उसको प्रचारित करे, प्रसारित करे और लोगों के अंदर ये संदेश दे
कि समाज और देश और व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए और इस देश और समाज से नफरत को मिटाने के लिए, असहिष्णुता को मिटाने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए, एकता पैदा करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। और आप लोगों ने बहुत देर से इस कार्यक्रम में हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का सबसे बड़ा काम इस भरतहरी नीत सत्कम में है। इन्होंने शिक्षा का प्रचार बहुत किया है। ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूर्भार होता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। ये इसी किताब का और इसका अनुवाद गुरुजी ने काव्य अनुवाद किया हुआ है। और यह है कि निदंत नीति निपुणा यदि वा सत्वन्तु लक्ष्मी समाविष्टति गच्छति वा यथेष्टम अद्यव मरणम अस्त्वा दोअन्ते वा न्यायात् प्रथ चलन्ति पदारधीरा। जो धीर पुरुष है वो न्याय के रास्ते पर चलते, इसी पुस्तक में है। और ये काव्यानुवाद हमारे गुरुदेव डॉक्टर विश्वनाथ गौर जी ने किया है। इस काव्यानुवाद से इतना समाज को मिलेगा कि जो हिंदी जानने वाले लोग हैं, जो संस्कृत पढ़े हुए लोग नहीं हैं, उन्हें यह शिक्षा मिलेगी कि कितना ही कष्ट आपको उठाना पड़े, लेकिन आप संघर्ष का रास्ता मत छोड़ना। अन्याय, अत्याचार, शोषण, अनाचार अगर जहां हो तो खड़े होकर उसका मुकाबला करना। और चाहे राज्य सत्ता, चाहे आपकी कितनी निंदा करे और चाहे स्तुति करे, कुछ भी करे, लेकिन आपको न्याय के जो धीर पुरुष है वो न्याय के पद से विचलित नहीं होंगे। गुरुदेव यह हिंदी काव्यानुवाद लिख करके हमारे सामने, हमारे समाज के सामने, लोग के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसे जो पुस्तक यहाँ पर वितरित की गई है, समर्पित की गई है आप लोगों को, इस पुस्तक को पढ़ना और लोगों को पढ़ाना और इससे जो प्रेरणा मिले उसे समाज के अंदर बांटने का काम करना, मैं ये निवेदन करता हूं आप लोगों से। और इस निवेदन के साथ आप लोगों का पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और लेखना इतना आसान काम नहीं है। लेखनी को उठाना और पुस्तक को लिखना बहुत ही दुष्कर कार्य है। ये महान मनीषी ही कर सकता है। और हमारे गुरुदेव डॉक्टर विश्वनाथ गौर ने एक बड़ा काम किया है, जो हिंदी में कई पुस्तकें लिखी हैं। इससे हिंदी भी मजबूत हुई है, समृद्ध हुई है। हमारे देश के अंदर हिंदी कमजोर है, उसे मजबूत करने का काम मेरे गुरुदेव ने किया है। मैं गुरुदेव का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और लगातार अब भी 89 वर्ष के हमारे गुरुजी हैं और मैं निवेदन करता हूं कि गुरुदेव लगातार समाज को संदेश देने के लिए अपनी लेखनी को चलाते रहना। बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। गुरुदेव के चरणों में कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मशान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। पर एक अजीबो-गरीब देश है हमारा, ये भक्ति संप्रदाय वालों का, संतों का, बाबा जियों का देश है। आप हमारे लोकतंत्र का हाल आजकल देख ही रहे हैं कि गृहस्थ वाले भिखारी से हो रहे हैं और बाबा जी शासन कर रहे हैं। ये परिवर्तनशील व्यवस्था कहलाती है। मैं आपसे आज की जो कुछ नई घटनाएं हैं उसकी बात कहना जरूरी समझता हूँ। ये पुस्तक जब छप करके मेरे हाथ में आई तो मेरे हृदय में एक भावना पैदा हुई, और वो ये कि यार तुमने कई बार ज्ञानपीठ के मंच से ये बात कही है गर्व के साथ कि हमने ऊसर में बीज नहीं बोए हैं, हमने उर्वर भूमि में बीज डाला है विद्या का, तो हम निसंतान अध्यापक नहीं कहे जा सकते हैं, हमने राम दुलार को पैदा किया है। राम दुलार उन बहुतों में से एक है, अकेले नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमने बहुत से राम दुलार पैदा किए हैं, हम इसीलिए शिक्षक बने हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।